Good morning, dear all. Our today's topic is working with Windows, part 2. Okay, so you know that this is lesson number 3 from your computer book, which is working with Windows. ओके तो हमने इसके लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और जो वीडियो वो था उसको हमने पार्ट 1 का नेम दे दिया था, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो मैंने क्या कहा था, पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में। ओके स्टार्टिंग विंडोज़। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, Windows starts automatically and displays a welcome message. It is followed by the first screen of Windows, known as desktop. It contains some graphics or symbols known as icons. Okay, so जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, ठीक है। विंडो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखती है कंप्यूटर ऑन करने के साथ ही, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके, थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ मैं। ये मैंने जूम किया, आप फिगर देखो 3.4। ओके, 3.4 फिगर देखा आपने, ये है 3.4 फिगर। ओके, ये जो पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की ये पूरी स्क्रीन, ये क्या होती है, ये दिस इज़ डेस्कटॉप। ओके, दिस इज़ डेस्कटॉप। और जो छोटू से ग्राफिक्स एंड सिम्बॉल्स ये दिख रहे हैं आपको, ये सिम्बॉल्स बने हैं, ये दिस। ओके, सो इनको क्या बोलते हैं, दिस क्या, ये सिम्बॉल्स जो रहते हैं छोटे से आपकी स्क्रीन पर दिखते हैं, ये क्या होते हैं, ये आइकन्स होते हैं, ठीक है। ये आइकन्स होते हैं। ये पूरी विंडो को हम डेस्कटॉप कहते हैं और ये छोटे से आइकॉन्स हैं, ग्राफिक्स हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप कंपेयर कर सकते हो आपकी मोबाइल में। आपने देखा होगा ना कितने सारे ऐप्स रहते हैं ना ऐप्स, आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स रहते हैं। तो अगर जब आप उनको इससे कंपेयर करोगे तो देखो ज़रा, ऐसी कुछ होते हैं ना छोटे से, है ना, आपकी मोबाइल स्क्रीन में भी दिखते हैं। सो आप उसको उससे कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो ये जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में, डेस्कटॉप में छोटे से ग्राफिक और सिम्बॉल्स बने होते हैं, ये आइकन्स होते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब हम क्या देखते हैं, द टास्क बार, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The taskbar is located at the bottom of the screen. Start button is present on its left side and a notification area on its right side. This contains the clock and icons for programs which usually run in the background. Example, the antivirus program. We can pin our favorite programs on the taskbar for easy access. Okay. See the figure 3.5. दिख रहा है 3.5, दिस इज़ टास्क बार, ठीक है। ये क्या है, पूरा यहाँ से ये पूरा क्या है, टास्क बार है। ये टास्क बार दिख रहा है ना आपको, ये टास्क बार है। कहाँ होता है ये, सबसे बॉटम में होता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में, सबसे बॉटम में होता है ये। इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट बटन कहाँ होती है, टास्क बार में ही स्टार्ट बटन होती है। आप देखो, दिस इज़ स्टार्ट बटन। लेफ़्ट साइड में क्या है, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। राइट साइड में दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। इसके राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। ओके, और क्या होता है इसमें, क्लॉक होती है। क्लॉक भी टास्क बार में ही होती है। और अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे फेवरेट चीज़ें हैं जो हमें बार बार ओपन करना होता है, जो हम इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, जो भी प्रोग्राम चाहिए, तो हम उसको कहाँ पे पिन कर सकते हैं, यहाँ पे टास्क बार में, है ना। यहाँ टास्क बार में रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे ईज़िली वो हमें मिल जाते हैं और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फेवरेट प्रोग्राम को हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं। अब पिन करने से मतलब है, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में वैसे ये फ़ीचर होता है। अब आपको पता है कि नहीं पता है, जैसे कि कोई भी हमारी फेवरेट चैट होती है या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें यहाँ पे अभी हमें काम है, इससे थोड़ा बात करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे टॉप में पिन कर लेते हैं।
पिन करना मतलब अपनी फेवरेट चीज़ को जो हमें दिखती रहे, सामने दिखती रहे, ठीक है, जिसको क्योंकि हमें बार बार चाहिए होता है वो चीज़, तो क्या करते हैं हम उसको पिन कर लेते हैं। वैसे अगर मैं हमारा कोई प्रोग्राम है जिसको हमें बार बार एक्सेस करना है तो हमने उसको पिन कर लिया। ओके, तो ये होता है पिन करने का मतलब, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया, यहाँ पे टास्क बार हो गया, ठीक है। ओके ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो अब थोड़ा सा फैक्ट देखें ज़रा, क्या लिखा है ये। ओके, दिस इज़ फैक्ट। क्या फैक्ट है ये? बिल गेट्स, ही इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो ही इज़, कौन है ये? बिल गेट्स हैं। कौन है ये? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? बिल गेट्स फाउंडर हैं। इसको याद कर लो, भूलना नहीं, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। ओके ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं। ओके, whenever you run a program, its button is automatically placed on the taskbar. You can activate the application window by clicking on its button present on the taskbar. Clicking on the button again will minimize the application window. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade and appears to be pushed in the Windows taskbar. Provides the easiest method to switch between active programs. Okay. ओके, ये तो मैंने पैराग्राफ रीड कर दिया कि उसमें क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस पैराग्राफ में बोल क्या रहे हैं। देखो, जैसे हमने क्या किया, हमने कोई भी एक प्रोग्राम ओपन किया। चलो हमने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है। MS वर्ड आप लोगों से ओपन करते बनता है। ओके, चलो हमने पेंट ओपन किया, फेवरेट आपका है ना। ओके, तो हमने पेंट ओपन किया, अब हम पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग कर रहे हैं। अब पेंटिंग करने के बाद हमें लग रहा चलो अभी हम इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ और करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पेंट ओपन करोगे ना, तो उसका जो बटन होगा वो आपको टास्क बार में शो होगा, ठीक है। जैसे आप उसको मिनिमाइज़, अब आपको चाहिए कि हमें अब पेंट हो गया, अब हमें कुछ और चलाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर राइट साइड पे क्या होता है, 3 बटन्स मैंने बताई थी। बटन होती ना मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ एंड क्लोज़। तो मिनिमाइज़ जो बटन होती है, ठीक है, उसमें जाके हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ बटन पे जाके हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जो भी हम अपना प्रोग्राम हमारा विंडो में रहता है, स्क्रीन पर रहता है, वो मिनिमाइज़ होके कहाँ जाता है, टास्क बार में आ जाता है, ठीक है। अब हमने कोई और प्रोग्राम चलाना है, तो हमने कोई और प्रोग्राम ओपन कर लिया। सपोज़ हमने MS वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमने MS वर्ड ओपन कर लिया, तो पेंट हमारा मिनिमाइज़ है, जो हम पहले चला रहे थे वो ऑलरेडी कहाँ मिनिमाइज़ है। मिनिमाइज़ होके कहाँ पर है, टास्क बार में है। ये देखो, ये टास्क बार है ना, मिनिमाइज़ होके चीज़ें यहीं पर आ जाती हैं, टास्क बार में आ जाती हैं, ठीक है। अब वो टास्क बार में, अब हम MS पेंट कर रहे हैं। चलो अब मन कर रहा है कि अब हमें फिर से पेंट करना है, नहीं करना हमें MS वर्ड में नहीं टाइप करना। तो MS वर्ड को फिर हमने क्या किया, जो ऊपर बटन शो होती है 3 बटन, उसमें से एक बटन होती है मिनिमाइज़, उसमें से हमने क्या किया, मिनिमाइज़ किया। तो हमारा MS वर्ड कहाँ आ गया, MS वर्ड टास्क बार में आ गया। हमें फिर से पेंट करना है, तो पेंट तो ऑलरेडी टास्क बार में शो हो ही रहा है, पहले से था, हमने मिनिमाइज़ कर दिया था, ठीक है। तो फिर हमने वहीं से पेंट पर क्लिक कर लेंगे, तो फिर से पेंट विंडो ओपन हो जाएगी और हम उसमें पेंटिंग कर लेंगे। क्लियर हुआ ना। ये पूरा पैराग्राफ हमें बस यही कह रहा है, ठीक है। जो अभी मैंने रीड किया उसका एक्सप्लेनेशन यही था कि वो हमें यही बताना चाह रहा है। क्लियर हुआ, कैसे मिनिमाइज़ करना है, फिर उसको फिर से कैसे एक्टिव करना है, आया समझ। ओके, तो यहाँ पे ये होता है फिनिश। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं द स्टार्ट बटन, ठीक है। दिस इज़ probably the most used button on the Windows desktop. When you click on the start button, a menu displaying the major options appears. These options provide access to main programs on a computer. ओके, सो ये पैराग्राफ हमसे ये कह रहा है कि स्टार्ट बटन, पता है ना सबको कहाँ होती है, टास्क बार में होती है, लेफ़्ट साइड में होती है ना स्टार्ट बटन, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप में यही बटन होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इसी बटन से मिलते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो ये मैंने जूम किया, ये सबको दिख रहा है। ये स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, किस पे क्लिक किया, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे ही क्लिक किया, तब ये हमें दिख रहा है,
ठीक है। तो सारे प्रोग्राम्स हमें कहाँ से मिलेंगे, इसी बटन से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं ना। आपको सारे प्रोग्राम्स की, ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट यहीं पे मिलती है ना, इसलिए इस बटन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके ओके, अब हम आते हैं किसमें, इसमें कंप्यूटर। ओके, यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर यू कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर्स and files stored in a computer. It is useful for finding, organizing, moving and copying files in a computer. Okay, अब ये देखो, सी मैंने जूम किया, ये आपको फिगर दिख रहा है, कौन सा फिगर है ये, 3.7 फिगर। ओके, ये दिखा आपको। अच्छा, आपने देखा होगा हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर होता है, उस पर लिखा होता है माय कंप्यूटर, लिखा होता है ना माय कंप्यूटर। हमने उसमें क्या करना है, हमने उसमें जाके डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करना है तो क्या ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये पूरी विंडो ओपन होगी ना, ये विंडो ओपन, ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देखना ज़रा क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो साइड में, लेफ़्ट साइड में ये लिखा होगा, ये सारी चीज़ें, ये फ़ोल्डर्स होती हैं, डिफरेंट फ़ोल्डर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सी लिखा होता है, डी लिखा होता है, ई लिखा होता है, ये सब लिखा होता है ना, आपने देखा है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, ये ड्राइव्स होती हैं। ओके, और दिस इज़ राइट पेन, दिस इज़ लेफ़्ट पेन। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आया। ये माय कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके अपने अपने नेम्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये, माय कंप्यूटर में। माय कंप्यूटर कहाँ होता है, आपकी स्क्रीन पे एक आइकन होता है, माय कंप्यूटर फोल्डर होता है, उस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ओके, तो अब आगे नहीं चलते हैं, अब यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा खाना खाना चाहिए जिससे डाइजेशन में दिक्कत नहीं होती है ना, एकदम से इतना ज़्यादा आप लोग डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। अब जितना मैंने आज बताया अभी फ़िलहाल उसी को समझ लो। कैसे समझोगे, कंप्यूटर सिस्टम ऑन करना जिसके यहाँ है और वो देखना, ये सब आपको उसी के अंदर देखने मिलेगा। ठीक है ना, आपके कंप्यूटर में सब कुछ है, आपको जितना मैं बता रही हूँ सब आपको उसके अंदर मिलेगा देखने। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करो आप लोग, जिसके घर में सिस्टम है कंप्यूटर का, थोड़ा ऐसा यूज़ राइट वे में करो आप लोग। ठीक है ना, तो जितना मैंने पढ़ाया प्लीज़ वीडियो को केयरफुली सुनना और फिर उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में अप्लाई करना। ठीक है, ओके, तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी हम देखते हैं इसके कितने पार्ट बन सकते हैं। ये पार्ट 2 हो गया, अब मैं ट्राई करती हूँ 3rd में कवर करने का, या फिर जैसा भी होगा जितने में आप लोग को समझ में आए, है ना, धीरे धीरे समझना है, एकदम से हड़बड़ा के नहीं, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे पार्ट 2 फिनिश होता है, पार्ट 3 में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से वीडियो देखो आप लोग। ओके, बाय बाय, थैंक यू।